हेलो स्टूडेंट, मैं डीडीएस को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लास पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस बात करा रहा हूं और आज देखेंगे हम आपकी न्यू एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 ये जो प्रश्नावली है स्टूडेंट, जबकि पुरानी बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर नंबर 13 से होगा। और ये जो है 2023 का ये जो न्यू सिलेबस आया है, इसमें ये चैप्टर नंबर 12 से है। तो स्टूडेंट, प्रश्नावली भी आपकी 12.1 से स्टार्ट होगी। प्रश्नावली 12.1 में स्टार्ट कराने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इसमें कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या है, आयत क्या है, बेलन क्या है, शंकु क्या है, वृत्त क्या है। इस चीज़ से मैं आपको सभी को स्टूडेंट इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है, प्रश्नावली कराने से पहले। तो नंबर पहला हम चलते स्टूडेंट। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, ये जो आपकी क्षेत्रफल और आयतन में आकृतियाँ होती हैं, पहला नंबर देखेंगे हम, पढ़ेंगे आप क्या क्या, ठीक है। आज ये आपका ये जो वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा स्टूडेंट, और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या आकृति जो है बताने वाला हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर पहला देखेंगे स्टूडेंट, वर्ग क्या होता है। नंबर पहला वर्ग, और नंबर दूसरा देखेंगे आयत, नंबर तीसरा देखेंगे घन, और नंबर चौथा देखेंगे घनाभ। उसके बाद में देखेंगे वृत्त, उसके बाद में देखेंगे गोला, ठीक है, वृत्त गोला, और उसके बाद में देखेंगे वृत्त हो गया, गोला हो गया, फिर देखेंगे शंकु, ठीक है। यानी जो भी आपकी आकृतियां हैं, एक है बेलन, ये कुछ आकृतियां हैं जो हम इसमें क्लियर करेंगे स्टूडेंट। मैं बताऊंगा आपको कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है, ठीक है। इन सब आकृतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर चलता हूं मैं, वर्ग को बताता हूं, वर्ग क्या होता है। नंबर पहला है वर्ग। वर्ग स्टूडेंट, वर्ग आयत ये क्या है, चतुर्भुज आकृतियां होती हैं। क्या है, एक चतुर्भुज आकृतियां होती हैं जो कि ये चारों ओर से घिरी हुई होती हैं। जैसे मैं बना रहा हूं वर्ग, ये है स्टूडेंट आपका वर्ग, ठीक है। ये आपकी वर्ग वाली आकृतियां है। वर्ग में स्टूडेंट क्या होता है, ये जो चारों ओर से घिरी आकृति को, वर्ग की अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखाना चाहूं तो चारों ओर से घिरी समान भुजाओं, चारों ओर से समान भुजाओं से घिरी आकृति लिखेंगे। चारों ओर से समान भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। चारों ओर से घिरी समान भुजाओं से आकृति, चारों ओर से घिरी समान भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ये इस तरफ से भी घिरी हुई आकृति है, इधर से भी घिरी हुई है, इधर से भी घिरी हुई है, और इधर से भी, यानी कि चारों ओर से क्या है, ये आकृति घिरी हुई है और समान भुजाएं हैं इसकी। ये समान क्या है, समान भुजाएं दी गई हैं। यानी कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, राइट। अगर ये भुजा आपकी ए है तो ये भी भुजा आपकी ए होगी, ठीक है। यानी कि चारों ओर से समान भुजाओं से घिरी आकृति, यानी कि ये जो भुजा है ना, ये समान है, ठीक है। यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी होगी, राइट, ठीक है, क्योंकि समान भुजाएं हैं ये। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें स्टूडेंट, वर्ग में आपसे पूछा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, पहले तो ये डालो,
वर्ग में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा नंबर पहला क्षेत्रफल, नंबर दूसरा परिमिति या परिमाप, नंबर तीसरा विकर्ण। ये 3 चीजें आपसे स्टूडेंट पूछी जाएंगी वर्ग में। नंबर पहला क्षेत्रफल, नंबर दूसरा परिमाप या परिमिति, नंबर तीसरा विकर्ण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यानी कि ये जो भुजाएं हैं ए क्या है, ए क्या समय भुजा, ठीक है, यानी भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग यानी ए का वर्ग, ये क्या होता है क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज का ये जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। अगर स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये अगर मैं इसको लंबाई मानूं, ठीक है, तो ये लंबाई है, मान लो ये चौड़ाई है, ठीक है, तो लंबाई भी उतनी है और चौड़ाई भी उतनी है, तो ए इंटू ए करोगे। किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2D आकृति होती है स्टूडेंट, तो 2D आकृति में क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते तो उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं होगा, बोलो बात सही है। और ए क्या है, आपकी भुजा है, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, बोलो बात सही है, ठीक। अब क्या है परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये जो इसमें 4 भुजा दी हुई है ना, 1 2 3 4, ये चारों भुजाओं का योग ही आपका क्या होता है परिमाप। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है परिमाप। चारों भुजा क्या क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया स्टूडेंट, ये 4a, राइट। 4a या 4 इंटू भुजा, क्योंकि ए हमारी क्या है भुजा है, राइट। यानी अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। अगर आपसे परिमिति या परिमाप पूछा जाए तो 4 इंटू भुजा, ठीक है। अगर आपसे विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण होता है स्टूडेंट ही इसका अंडर रूट में 2 और इंटू में भुजा, ठीक है। ये क्या होता है इसका विकर्ण, अंडर रूट में 2 इंटू भुजा। क्या स्टूडेंट आप जानना चाहते हो कि ये जो विकर्ण होता है अंडर रूट में 2 इंटू भुजा, ये कैसे हुआ, ये विकर्ण कैसे आता है अंडर रूट में 2 इंटू भुजा, क्या प्रूफ करना चाहते हो? तो स्टूडेंट अगर हम इसे प्रूफ करें तो इसको प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो ये भुजा क्या है ए है, ये भुजा क्या है ए है, ये भुजा क्या है ए है और ये भुजा क्या है ए है, राइट। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ स्टूडेंट तो विकर्ण जो होता है मेरा ये होता है विकर्ण। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट और समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे स्टूडेंट, तो अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे करके इसे हटा दूँ, राइट, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये जो बचेगा मेरा, ये क्या बचेगा, एक समकोण त्रिभुज बचेगा, बोलो बात सही है, राइट। ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण ही तो बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण, और इसमें क्या बोलेंगे इसको विकर्ण, क्या बोलेंगे इसे विकर्ण। यानी आपको ये कर्ण निकालना है, राइट। तो कर्ण क्या बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का सॉरी प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का वर्ग यानी ए का वर्ग प्लस ये है आधार, इसका भी ए का वर्ग, राइट। तो ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो यहां से निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 1a और 1 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, बोलो बात सही है। तो ये 2a स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ से कर्ण निकालूं तो कर्ण बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं अंडर रूट हटा, यहाँ से अगर मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो 2 रूट में a स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, यानी a से तो रूट हट जाएगा, लेकिन 2 का क्या है स्टूडेंट अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी का वर्ग नहीं है, राइट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर ये रूट में ही रहेगा, अंडर रूट के 2 और इनटू में यहाँ क्या बचेगा भुजा। इस तरह से ये होता है प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है 2 अंडर रूट में भुजा, राइट। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम आयत क्या होता है। यहाँ देखेंगे आयत।
नंबर दूसरी आकृति देखेंगे स्टूडेंट, आयत। ये देखेंगे स्टूडेंट आयत क्या होता है, ठीक है। तो आयत जो होता है स्टूडेंट, आयत हमारा होता है, आयत हम ऐसी चारों ओर से घिरी आकृति को, ऐसी चारों ओर से घिरी आकृति लिखेंगे डेफिनेशन में, ऐसी चारों ओर से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, राइट। हम आयत किसको बोलेंगे, जिसकी आमने सामने की क्या है, भुजाएं समान हो। जैसे ये हम कोई आयत बनाते हैं, मान लो ये कोई आयत है, राइट, ठीक है, ये आयत है। तो ये क्या है, इसकी लंबाई है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। मतलब ये क्या है, लंबाई है, लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, राइट। और ये व्यर्थ मान लो यानी चौड़ाई है, ये मान लो चौड़ाई है, राइट। और चौड़ाई को व्यर्थ यानी हम वी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो ये जो इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होती, यानी कि ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये भी एल है, अगर ये बी है तो ये भी बी है, राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है स्टूडेंट L इंटू बी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, किसी भी चतुर्भुज जो आकृति होती है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है, L है, चौड़ाई क्या है, B है, तो L इंटू बी, या लिखेंगे अगर हिंदी में तो लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ओके। अगर हमें आयत की परिमाप निकालनी हो तो आयत की परिमाप क्या होती है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था चारों भुजाएं क्या है, चार भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं का योग ही आयत की क्या है, परिमाप हो जाएगी, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग करोगे तो यहाँ कितना है, L है, फिर B है, फिर L है, फिर B है, ठीक है। यानी कि दो तो L हैं और दो ही B हैं, यानी कि 2L प्लस 2B, राइट। तो यहाँ से अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो 2 इंटू L प्लस B, ये क्या हो जाएगी, आयत की परिमाप, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, परिमाप, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगी आयत की परिमाप, ठीक है। और आयत का जो स्टूडेंट विकर्ण देखें हम, तो आयत का विकर्ण होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये होता है आयत का विकर्ण। क्या स्टूडेंट आप ये चाहोगे कि आप प्रूफ हो, ये क्या आप इसको प्रूफ करवाना चाहते हो कि आयत का जो विकर्ण है वो ये कैसे आया, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो जरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं यही क्लियर किए देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कर्ण डालूँ तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण क्या होता है हमारा, ये जो आधार है, आधार क्या है, स्टैम्प लंबाई है, ये लंब क्या है, स्टैम्प B है, यानी चौड़ाई है। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि इस चौड़ाई का वर्ग प्लस इस लंबाई का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर, अगर मैं कर्ण पे से वर्ग हटाऊंगा तो इधर ऋण लग जाएगा, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई के वर्ग में ऋण लग जाएगा, तो यही तो है
लंबाई प्लस चौड़ाई के वर्ग में रूट लग गया। अगर मैं वकर्ण यानी कर्ण निकालूंगा तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, अब देखेंगे घन क्या होता है, यहाँ क्लियर करेंगे घन। घन देखेंगे स्टूडेंट, घन क्या होता है। घन क्या है स्टूडेंट? आपकी एक 3D आकृति है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। क्या है घन? एक त्रिविमीय आकृति है। जो घन है वो क्या है? आपकी त्रिविमीय आकृति। इसमें 3 विमाएं होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे ये मान लो आपका बन गया कोई घन, राइट। तो इस घन में क्या है, ये इसकी मान लो लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, यानी ये L है। मान लो ये वाली भुजा क्या है, B है, और ये वाली जो भुजा है ये है H, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे स्टूडेंट, तो घन का जो आयतन होता है, इसमें क्या निकालना होता है हमें? आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है, तो ये जो घन का आयतन होता है वो होता है स्टूडेंट L। लेकिन L, H और P, ये जो भुजाएं हैं तीनों, लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा चौड़ाई, H इंटू B, ठीक है। ये जो L है, ये जो H है और ये जो B है, ये तीनों भुजाएं जो होती हैं आपकी घन में समान होती हैं, यानी कि L बराबर B बराबर H। ये तीनों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर L आपकी क्या है, मान लो A है, B आपकी क्या समान है, तो ये भी A है, ये भी A होगा। अगर समान है तो H भी क्या है? A है। तो इसका अगर हम निकालेंगे आयतन निकालेंगे स्टूडेंट, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू बी क्या है? A है इंटू H क्या है? A है। क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि AQ, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ? भुजा का Q। अगर घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का Q, राइट। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो ये क्या है? आपका एक घन है, ठीक है। ये जो इसका ये जो बाहर वाला ये जो पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, ये एक वर्ग के रूप का होता है। किसका होता है? ये एक वर्ग के रूप का होता है, यानी ये भी एक वर्ग है, ये आकृति भी एक वर्ग है, इसके नीचे ये धसी हुई आकृति ये भी वर्ग है, और ये जो ये आकृति है ये भी वर्ग है, और ये वाली ये जो आकृति है ये भी क्या है? एक वर्ग है, राइट। तो इसका पृष्ठीय अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं स्टूडेंट, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा स्टूडेंट, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। लेकिन ये जो यहाँ ये जो सतह है इसकी कितनी है? एक सतह ये है 1 2, ऊपर वाली 3, नीचे वाली 4, यहाँ ये वाली 5 और एक ये 6, यानी कि 6 क्या है? इसकी सतह है। तो 6 सतहों का आपको क्या है? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हो तो स्टूडेंट सतह कितनी है इसकी? तो 6 सतह हैं और क्या है? सभी का वर्ग है, ठीक है। सतह जो है वो क्या वर्ग है, यानी कि ए स्क्वायर है। अगर मैं ए स्क्वायर उसकी भुजा मान लूँ, यानी कि भुजा का वर्ग या ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर स्टूडेंट इसका हम विकर्ण निकालें, तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है
3 अंडर रूट में 3 इंटू भुजा, ये होता है स्टूडेंट एक घन का विकर्ण। ठीक है, एक घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में 3 इंटू भुजा। आई होप स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम घनाभ। क्या देखेंगे, घनाभ। तो यहाँ घनाभ देखेंगे स्टूडेंट। तो घनाभ में क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है घनाभ। ठीक है, घनाभ भी क्या आपकी स्टूडेंट एक त्रिविमीय आकृति है। क्या है, एक आपकी घनाभ भी क्या आपकी एक त्रिविमीय आकृति है, राइट। ठीक है, घनाभ में क्या है स्टूडेंट, घन में क्या था, आपकी सारी जो भुजाएं थी वो समान थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो भुजाएं होंगी वो सारी भुजाएं असमान होंगी। जरा गौर से देखिए स्टूडेंट, क्या आपको घन और घनाभ में फर्क नहीं महसूस हो रहा है, हो रहा है ना। ये क्या है, आपका घनाभ है, यानी कि माना ये लंबाई है L, ये इसकी चौड़ाई है B, ये इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, तो किसी भी घनाभ का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है L इंटू B और इंटू में H। ठीक है, ये क्या है आपका घनाभ का क्षेत्रफल, राइट। ये घनाभ का क्षेत्र, सॉरी क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, हम आयतन, आयतन बोलेंगे इसको, आयतन क्या बोलेंगे, आयतन। ठीक है, यहाँ लिखे दिए देता हूँ आयतन। ठीक है, ये क्या है, घनाभ का आयतन। ठीक है, किसी भी घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल, वो सॉरी आयतन। ठीक है, अगर घनाभ का हमें विकर्ण चाहिए तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है स्टूडेंट, विकर्ण होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में क्या है B स्क्वायर। ठीक है, ये होता है L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी घनाभ का विकर्ण, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग और ये चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हो गया इसका। अब क्या देखेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है स्टूडेंट, वो होता है स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक में LB L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H इंटू L या L इंटू H। ये क्या होता है, किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे स्टूडेंट बेलन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बेलन। अब देखेंगे बेलन। बेलन जो होता है वो होता है स्टूडेंट आपका ये इस प्रकार, ये क्या होता है स्टूडेंट आपका बेलन होता है। ठीक है, ये जो बेलन होता है और ये क्या होता है, इस पे वृत्त होता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इसकी एक त्रिज्या होती है यानी R, राइट। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, त्रिज्या R होती है। ठीक है, और इसे बोलते हैं बेलन की ऊंचाई H। ठीक है, इसे बोलते हैं बेलन की ऊंचाई H। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है स्टूडेंट
सिर्फ अगर हम इस वृत्त वाले पोर्शन को छोड़ दें और इस वाले पोर्शन को छोड़ दें तो इसका बाहर का ये जो हिस्सा है ना, पूरे जो बेलन का बाहर का हिस्सा है, इससे बोलते हैं हम स्टूडेंट बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठ वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2πr/h। ठीक है, बेलन का ये जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, राइट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या है स्टूडेंट, अब आपने ये तो ले लिया 2πr/h, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। लेकिन ये जो बचा हुआ, अगर इस बचे हुए पोर्शन का भी हम क्षेत्रफल ले लें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, अगर इसको भी हम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, पूरा आपका और संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट इसका, देखो 2πr/h तो इसका है, ये है, लिखेंगे 2πr/h तो इसका है। ये क्या एक वृत्त है ना, यहाँ पे एक वृत्त तो बना हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यहाँ इसका अगर लिखें हम क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा πr²। फिर इसका अगर क्षेत्रफल लिखें तो क्या हो जाएगा प्लस πr²। तो ये होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, राइट। अगर स्टूडेंट यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या है 2πr/h प्लस यहाँ πr² एक है और यहाँ भी πr² एक है, यानी कितना जगह 2πr²। बोलो बात सही है, ठीक है। तो यहाँ 2πr²। स्टूडेंट बताइए आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ भी 2πr और यहाँ भी 2πr। अगर इसमें 2πr कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2πr कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, यानी कि 2πr इंटू में यहाँ क्या बचा, h बचा। 2πr r कितना है, यहाँ पे 2r है तो एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ एक r बचा। 2πr इंटू में h प्लस के r, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। अगर स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, क्या निकालेंगे, आयतन। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है स्टूडेंट πr²h, ये होता है स्टूडेंट बेलन का आयतन। तो स्टूडेंट आपने क्या क्या देखा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का आयतन हो गया और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, राइट। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हम शंकु, शंकु की बात करेंगे स्टूडेंट। तो यहां देखेंगे शंकु, शंकु देखेंगे स्टूडेंट। तो यहां देखेंगे शंकु। तो शंकु किस प्रकार का होता है स्टूडेंट, ये जो इस प्रकार का है, थोड़ा टेढ़ा हो गया स्टूडेंट, एडजस्ट कर लेना। ये क्या है आपका शंकु, क्या है ये, शंकु है मित्र, ठीक है बच्चा, ये शंकु है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या ये आपको एक वृत्त नजर नहीं आ रहा है, राइट। शंकु ये एक टोपी की तरह होता है, जैसे आपने हैप्पी बर्थडे में टोपी देखी है बच्चों की, तो एक टोपी सी हुई होती है, इस प्रकार का ये शंकु होता है, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, इसकी शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, यानी r हो जाएगी त्रिज्या, बोलो कोई दिक्कत। और ये जो होती है ये, इसे बोलते हैं हम तिर्यक लंबाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक लंबाई, जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होती है तिर्यक लंबाई जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है इसकी r हो गई, राइट। तो यहां से यहां तक ये ऐसे, ये क्या हुई इसकी स्टूडेंट ऊंचाई, क्या है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई इसे बोलेंगे h, ठीक है। ये क्या होती है स्टूडेंट, शंकु की ऊंचाई, ये होती है शंकु की तिर्यक लंबाई, ठीक है। ये h हो गया और ये r हो गया यहाँ से, राइट।
शंकु का अगर हम स्टूडेंट तो इस एल को पहले तो देखो, इस एल को हम कैसे निकालते हैं। एल का वैल्यू निकालने के लिए, एल क्या है बच्चों, एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो एल आपको निकालनी है ये तिर्यक लंबाई, राइट। अगर स्टूडेंट देखो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक त्रिज्या होगी। बोलो बात सही है, अरे बोलो बात सही है, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट गौर से देखो, क्या आपको एक समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है? क्या ये आपको एक समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है? इस प्रकार ये क्या है, इसका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बोलो बात सही है, ठीक है। तो तिर्यक लंबाई यहाँ पे क्या बनता है, अगर मैं इसको छुपा लूँ स्टूडेंट, इसको भी छुपा लूँ, तो क्या ये कि यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का ये क्या बन जाएगा, फिर ये जो तिर्यक लंबाई वाला पोर्शन है ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण को निकालने का तरीका क्या है होता है स्टूडेंट, यानी एल का वर्ग, एल क्या है, कर्ण है, एल का वर्ग प्लस एच का वर्ग और प्लस में आधार क्या है, आर है, क्योंकि ये भी तो एक आर है, इंटू आर का वर्ग प्लस आर का वर्ग, राइट। तो एल का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो एल बराबर क्या निकालना, अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा दूँ स्टूडेंट तो इधर रूट लग जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये होता है आपका एल की वैल्यू, तिर्यक लंबाई अगर आपको निकालनी हो तो। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ तिर्यक लंबाई से, ठीक है। अगर शंकु का आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो स्टूडेंट शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, सिर्फ ये वाला पोजीशन जरा देखिए, सिर्फ ये बाहर बाहर वाला पोजीशन टोपी का, ये बाहर बाहर वाला जो पोजीशन है ना, इधर भी उधर भी, ये बाहर बाहर वाला पोजीशन क्या है, इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है, राइट। अच्छा ये वक्र पृष्ठ है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ इसका देखें तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में आपको ये वृत्त भी लेना पड़ेगा। अभी क्या है, वक्र पृष्ठ में आपने वृत्त तो लिया नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर वाला लिया है, ठीक है। अगर आप इस वृत्त को भी लेते हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बच्चा, तो 2 पाई आर तो वहां पे है, ये है, सॉरी पाई आर एल, पाई आर एल तो है, ये है वक्र पृष्ठ शंकु का, प्लस पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। बोलो बात सही है, ये वृत्त वाला पोजीशन और जुड़ जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ स्टूडेंट पाई आर एल और पाई आर, तो यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट पाई आर कॉमन ले लूँ तो जैसे पाई गया, यहाँ से आर गया, तो क्या बचा, यहाँ एल बचा, प्लस यहाँ से एक आर गया तो यहाँ एक आर और बचा, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या है स्टूडेंट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर शंकु का क्या क्या हो गया स्टूडेंट, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, शंकु के आपको एल निकालना आ गया, ठीक है। अगर अब बचा क्या, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है स्टूडेंट शंकु का आयतन, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट गोले को लेकर के, गोले को लेकर के बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, गोला, तो यहां गोले में देखेंगे हम गोले का आयतन क्या होता है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है गोले का आयतन, ठीक है। ये तो गोले का आयतन हो गया। और देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और वक्र पृष्ठ देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ देखेंगे अर्धगोले का अगर हम आयतन देखें, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, दूसरा पेज लेता हूँ नेक्स्ट,
तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा अर्धगोला, अर्धगोला, राइट। तो अर्धगोला मैं किस प्रकार बनाऊंगा स्टूडेंट, इस प्रकार आपका अर्धगोला बन जाएगा। बोलो बात सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, राइट। ये क्या है आपका अर्धगोला है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ये अर्धगोला ही तो है। बोलो बात सही है, अर्धगोला है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं अर्धगोले का निकालूँ तो अर्धगोले का आधा करना होगा। अगर मैं इसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3। इसका आधा करोगे यानी कि 4/3 पाई आर क्यू बटे 2। तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये होगा अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा ये, अर्धगोले का आयतन, राइट, 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा चलो ये हो गया। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, आपने देखा होगा देखो यहाँ ये क्या स्टूडेंट, ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक आर ये है और एक आर ये है। बोलो बात सही है, ठीक है। तो ये क्या है, अर्धगोले की अगर हम परिमाप निकालें स्टूडेंट, तो पूरे जो गोला होता है उसकी परिमाप क्या होती है। अगर अर्धगोले की हम ये जो परिमाप निकालें तो पूरे गोले की परिमाप क्या होती है, 2 पाई आर हो जाएगी। इसकी पूरे गोले की परिमाप क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर और एक आर ये है और एक आर ये है, ठीक है। तो यहाँ अगर अर्धगोले की हम परिमाप देखें, अर्धगोले की परिमाप, ठीक है, अर्धगोले की परिमाप, तो पूरे की क्या होती है स्टूडेंट 2 पाई आर, ठीक है। तो आधे की क्या हो जाएगी, तो आधे गोले की परिमाप क्या हो जाएगी, यानी ये आधे गोले की हो जाएगी यानी 2 पाई आर बटे 2। तो ये आधे गोले की परिमाप हो जाएगी यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर। बोलो बात सही है, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो पूरे गोले की क्या होता है 2 पाई आर। तो आधे गोले की आधा करोगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप निकालेंगे तो अभी तो ये जो पाई आर आया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की परिमाप आई है। अभी हमें ये भी निकालना है और ये भी, इसको भी जोड़ना है। अरे परिमाप में क्या है, जो भी आपका ये क्या है जोड़ना ही तो होता है हमें, तो इसको भी जोड़ना, अभी इसको भी जोड़ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक आर ये है, देखो एक आर ये है और एक आर ये है, 2r प्लस की 2r, ठीक है। तो यहाँ r कॉमन है, यहाँ भी r कॉमन है। अगर मैं यहाँ से r कॉमन ले लूँ, r कॉमन ले तो अंदर क्या बचा पाई प्लस 2, यानी कि ये क्या है अर्धगोले की परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखेंगे स्टूडेंट। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है स्टूडेंट, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ हो गया। अगर अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है स्टूडेंट 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे 12.1 के, यानी कि प्रश्नावली 12.1 के अगली नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोगों में अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.1 के साथ। तो स्टूडेंट चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए।